माँ सरस्वती को नमन। मैं पूर्णिमा शर्मा MGGS धौलपुर से। आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषित आने की जो हमारे श्लोक और आगे का पाठ रह गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं सुभाषित आने के 5वें श्लोक से। इससे पूर्व वाली वीडियो में जो 5वां श्लोक हमने कराया था वो पुराने सिलेबस का था। अभी नए सिलेबस का 5वां श्लोक ये है जो हमारे सामने स्क्रीन पर है। तो आइए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। आप भी इसका वाचन करें। उसके बाद हम इसका अन्वय करते हैं। यो हि पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। विहाय, विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, यह जो, ही निश्चय से, दैवम भाग्य को, एव मतलब ही, अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य उसके, मूर्धन सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः कोय। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब देखिए आगे। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं वे उनके ऊपर महल के द्वारा बने हुए नकली शेर की तरह सिर पर कोई ही बैठते हैं। अर्थात भाव ये है इसका कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को छोड़ करके केवल अपने भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते हैं और ऐसे भाग्य पर दिखावा करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करते हैं वो निर्जीव के समान होते हैं और उनके ऊपर कौवे ही बैठते हैं। अर्थात उनको कोई सम्मान नहीं देता है, उनका समाज में भी कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ये श्लोक हमारा हो गया। यहाँ पर आगे हम देखते हैं 6ठा श्लोक। इसका हम वाचन करते हैं। आइए मेरे साथ आप लोग भी कीजिएगा। तो पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यामहि वृषाः येषां विमुखायन्ति नार्थिनः। आप भी इसी प्रकार इसका वाचन करें और हम इसका अन्वय करते हैं। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभिः। अब ये देखिए आप कि इस एक हमारे पूरे पद में, ये हमारा पूरा एक ही पद है। देखिए यहाँ पर कहीं भी इसमें कोई विच्छेद नहीं है। इसमें इतने सारे शब्दों का मिश्रण है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल और दारू। फिर हमारे नीचे वाली जो पंक्ति है इसको देखेंगे। महिरोहाः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखा न यान्ति। अब इसके ये जो हमारा अन्वय किया है, जो शब्द हमारे निकल के आए इनके अर्थ देखेंगे हम। वल्कल मतलब पेड़ की छाया, दारुभिः लकड़ियों द्वारा, मविरोहाः वृक्ष, मूल जड़, पत्र पत्ते, धन्याः धन्य है, येषाम जिनके या जिनसे, विमुखाः विमुख मुंह मोड़ने वाले, ना मतलब नहीं, यान्ति होते हैं, अर्थिनः मांगने वाले। अर्थात जो वृक्ष होता है, इसमें बताया है कि वृक्ष का अस्तित्व पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल मतलब जड़, वल्कल पेड़ की छाल और उसकी जो पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती हैं, उनसे, सबसे, उनकी जो लकड़ियां होती हैं उनसे होता है। और आगे हम देखेंगे इसमें इसका सरलार्थ भी है, ये देखिए। और जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख नहीं होते हैं। अर्थात उनसे, वृक्षों से जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता ही है, हम कभी निराश नहीं होते हैं। उसी प्रकार वृक्षों की तरह ही हमें भी सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला करते हैं, उसी प्रकार हमें भी वृक्षों की तरह ही लोगों की और समाज के समस्त जीवों की सेवा करनी
चाहिए। इससे संबंधित एक श्लोक हमारे पिछले सिलेबस में था, सुभाषितानी में ही। आप लोगों ने सुना होगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। तो परोपकार के लिए पेड़ होते हैं, परोपकार के लिए ही नदी बहती है, परोपकार करने के लिए ही गाय दूध देती है, और हमारा जो शरीर है वो भी परोपकार करने के लिए हमें मिला है। तो इसी से संबंधित वो हमारा श्लोक है, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको उदाहरण इसका दिया, आपको समझने में आसानी रहेगी। इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। हमारा 7वां श्लोक है, चिंतनीया हि विपदाम आदावे विपत्क्रिया न कूप खननेन युक्तम प्रदीप्ते वनिनाग्रहे। इसका अन्वय है नीचे, हि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीयः वह्निना ग्रहे प्रदीप्ते कूपर वननम न युक्तम। ये कूप खननम न युक्तम, कूप खननम कुआ खोदना, वह्निना अग्नि द्वारा, चिंतनीयः सोचनी चाहिए, ही निश्चय से, विपदाम मुसीबतों का, आदौ एव प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया समाधान या उपाय, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने पर, गुहे घर में। इसका सर्वनाम ये है कि निश्चय रूप से विपदाम आदौ, विपदा आने पर ही समाधान सोचना ठीक नहीं होता है। जब हम पर कोई मुसीबत आ जाए तभी हम उसका समाधान सोचें। उसी प्रकार जिस प्रकार घर में आग लगने पर हम कुआं खोदते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही समाधान सोचना, निश्चय में विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर चलना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत का कारण ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं है। अर्थात जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वैसे तो ये बात ठीक है कि हमें सकारात्मक ही होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी या उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी 1% हमें अपने दिमाग में ये सोच कर रखना चाहिए कि अगर इसका परिणाम कहीं कोई नकारात्मक होता है तो हमें उस नकारात्मकता से कैसे निकलना है, उस समस्या जो हमारे सामने आएगी उसका समाधान क्या हो सकता है। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका समाधान भी सोच करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी परेशानी में फंस जाएं और फिर हम उसका समाधान ढूंढते फिरें। उसी प्रकार कि घर में आग लग जाए और हम उस समय कुआं ढूंढें। तो आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब हमारा आता है अभ्यास कार्य। हमारे श्लोक पूरे हो गए। अब हमारा जो पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में जो अभ्यास कार्य है, जिसका हमें होमवर्क अपनी होमवर्क नोटबुक में करना है। देखिए, सबसे पहला है हमारा पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरु। इसका मतलब जो इसमें जो हमारे श्लोक आए हैं उन श्लोकों का हमें सस्वर वाचन करना है, उनको याद करना है। ये काम आप स्वयं करेंगे, घर पे उनका वाचन करें और उन्हें याद करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो हमारे पंक्तियां दी गई हैं का, ये अंश दिए गए हैं, श्लोकों में से दिए हुए अंश हैं। ये ऊपर जो हमने श्लोक पढ़े हैं उनमें से यहाँ जिसे श्लोक में से ये दे दिया समुद्रम आसाध्य, और ये हमारा रिक्त स्थान उन्होंने छोड़ दिया है। अब उस पंक्ति में हमको ये पंक्ति पूरी करनी है। जिस प्रकार ये है समुद्रम आसाध्य, यहाँ क्या आएगा भवन्ते पेयः, और ये हमारा पंक्ति हमारी पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार खा में देखिए, यहाँ है वचः मधुर सूत्रसम सृजन्ति, तो यहाँ क्या आएगा। अब हमें यहाँ श्लोक में से देखना है ये कि श्लोक में इस पंक्ति में यहाँ पर क्या आएगा वो आपको लिखना है। इसी तरीके से आप सब में इनमें श्लोक में से देख करके यहाँ इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसके बाद देखिए, ये है तीसरा प्रश्न, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखा। इनका उत्तर हमें एक पद में देना है। एक पद मतलब एक शब्द में लिखना है।
पूरे वाक्य में हमें इनका उत्तर नहीं देना है। सबसे पहला है व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसन करने से किसका नाश हो जाता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। व्यसन करने से अपन ने पहले श्लोक में पढ़ा है, शायद दूसरे या तीसरे श्लोक में हमने इसको पढ़ा था, थर्ड श्लोक था हमारा। तो हमारा होता है विद्या फलम। व्यसन करने से हमारे जो विद्या का फल है वो नष्ट हो जाता है, तो यहाँ आएगा विद्या फलम। इसी प्रकार हमें ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, दूसरा खा है कस्य या सह नश्यति, इसका उत्तर हमें श्लोकों को पढ़कर उसमें से ढूंढ करके लिखना है, और आगे भी हमें सारे इन क्वेश्चंस के आंसर एक पद में देने हैं और वो पाठ में से देख करके लिखनी है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे इसमें कमेंट्स दें, और मैं पुनः फिर आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर दूसरी वीडियो बना करके सेंड कर दूंगी, और नहीं तो आप करने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसमें उदाहरण दिया गया यथा, जैसे कंजूस, ये हमारे तद्भव शब्द हैं और हमें इनका संस्कृत शब्द यहाँ सामने लिखना है। कंजूस है, कंजूस का हमने यहाँ पर लिखा है कृपणः। हाँ, कंजूस का जो संस्कृत शब्द है वो होता है कृपणः। इसी तरह कड़वा, कड़वा का संस्कृत शब्द होगा कटुकम। कड़वा का जो संस्कृत शब्द होगा वो होगा कटुकम। पूंछ का होगा पुच्छ। लोभी का लुब्धः। मधुमक्खी का मधुमक्षिका। वैसे ही आपको हमने ऊपर श्लोक दिए हैं, उनके शब्दार्थ भी हैं उनमें, उसमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी चलो मैंने बता दिया है, आप इनको लिखें। तिनका का होगा तृणम। ठीक है, इससे आगे अब देखिए, पांचवा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम। कर्तृपदम मतलब कर्ता, क्रियापदम क्रिया च चित्वा लिखत। हमको इनमें से कर्ता पद और क्रियापद को चुन करके, छांट करके यहाँ पर लिखना है। पहला उदाहरण है, जैसे संतः मधु सुप्त रसम सृजन्ति। इसमें हमारा कर्ता है संतः और क्रिया है सृजन्ति। कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है कर्ता, और जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है वो होती है क्रिया। तो हमें इसमें से ढूंढना है कि किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है और कौन से शब्द से कार्य के होने का पता चलता है। तो ये हमें छांट करके यहाँ लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, ये है का में देखिए आप, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसमें आप देखेंगे कि कर्ता क्या है, इसमें कर्ता है दोषाः, ये है हमारा दोषाः, ये कर्ता है, और क्रिया है भवन्ति। ठीक है, खा में देखिए गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, इसमें कर्ता है गुणः और क्रिया है भवन्ति। भूधातु, भूधातु प्रथम पुरुष बहुवचन भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसमें हमारा कर्ता है मधुमक्षिका, मधुमक्खी, और जनयेत उत्पन्न करती है, बनाती है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, इसमें कर्ता है मैत्री और क्रिया है नाश्यति। किसका नाश हो जाता है, मैत्री का नाश हो जाता है, इसलिए यहाँ नाश्यति क्रिया है और मैत्री क्रिया है। नद्या समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदियों का जल अपेय हो जाता है, तो ये यहाँ नदी, नद्य हमारी कर्ता और भवन्ति क्रिया। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा छठा क्वेश्चन है, रेखांकितानि पदानि आधत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। का देखिए गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो रेखांकित पद है, ये पद हमारा उत्तर है, इस पद के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। उससे क्या होगा कि प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ये हमारा है ना प्रश्न निर्माण करना है हमको, ये हमारा उत्तर है और हमें इस उत्तर के लिए प्रश्न बनाना है। तो गुणाः, अब ये गुणाः है हमारा, गुणाः के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लिखना है। तो ये जो गुणाः है ना, ये बहुवचन है, गुणाः गुणों,
तो यहाँ पर हमारा बहुवचन का ही प्रश्नवाचक शब्द आएगा। इसमें कहा है कि गुणों का गुण जो होते हैं वो गुणियों में मिलकर गुण हो जाते हैं। तो गुण, बहुत सारे गुण, तो क्या गुणियों में मिलकर गुण हो जाते हैं, ये हमको इसमें लिखना है। क्या, बहुत सारे क्या। तो कह जो हमारा शब्द है उस कह के रूप चलते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों ही लिंगों में अलग अलग होते हैं शब्द रूप होते हैं। कहा, कहा मतलब कौन, और उसके जब हमारे रूप चलते हैं तो कारक चिन्हों के हिसाब से उनके अर्थ बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उत्तर जो है हमारा वो जिस वचन का है और जिस विभक्ति का है, हमें उसी वचन और उसी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, गुणः बहुवचन का है और प्रथमा विभक्ति का है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कहा में होता है के, तो यहाँ आएगा के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। नद्यः सुसाद्युतोयः भवन्ति, ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ आएगा का सुसाद्युतोयः भवन्ति। लुब्धस्य, ये देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन है लुब्धस्य, तो यहाँ आएगा कस्य। ये है हमारा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, यहाँ आएगा का। इसके बाद तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, किसके सिर पर कौवे बैठते हैं, है ना। तो सिर पर, किस पर, यहाँ कौन सी विभक्ति है हमारी, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर। इसमें दो शब्द, इसमें प्रश्नवाचक दो शब्द आएंगे, एक तो आएगा कस्मिन और एक इसमें आएगा कुत्र। इसमें इसके दो क्वेश्चन, दो शब्द आएंगे प्रश्नवाचक। यहाँ पर कुत्र को भी सही माना जाएगा और कस्मिन को भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमको संधि विच्छेद करना है। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, ये हमारा जो पद है समुद्रम आसाद्य, इनको अलग अलग करना है। तो संधि विच्छेद हो गया है, तो समुद्रम धन आसाद्य हो गया है। इसी तरीके से देखिए माधुर्यमेव, इसमें माधुर्यम धन एव हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएंगे, इसमें एव आएगा और शब्द और फिर धन के बाद एव आ जाएगा। अब ये देखिए महात्मा नाम उक्ति ही, ये हो जाएगा महात्मा नाम धन उक्ति ही। ये शब्द है हमारा, देखिए विपदामादावे। अब इसमें हमारे 3 शब्द हैं, तो यहाँ पर तो ये केवल 2 ही शब्दों के लिए स्थान दिया गया है, लेकिन इसका जो विच्छेद है वो 3 शब्दों में होगा। सबसे पहले आएगा विपदाम, इसमें आएगा विपदाम, ठीक है, और प्लस आदौ, यहाँ आएगा ये आदौ, फिर प्लस और फिर आएगा एव। तो इसका 3 शब्दों में विच्छेद होगा। हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा करके तीसरा शब्द यहाँ लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे हम विपदाम, आदौ और प्लस एव, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ हमारा सुभाषितानी जो पहला पाठ है कक्षा 8 की पुस्तक का, वो हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा है आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब आप इस कार्य को अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लें, और अगर आपको कोई आगे भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे कमेंट्स दें, मैं वो देखूंगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पुनः आपको इसके पाठ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें समझाऊंगी। नमस्कार, आगे हम दूसरा चैप्टर लेकर फिर प्रस्तुत होंगे।